नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ मुद्दों के बारे में। जिसमें पहला है जीडीपी संबंधी आंकड़े और आर्थिक संकुचन जो हुआ उसके निहितार्थ क्या हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि चर्चा में ये क्यों था कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अभी आंकड़े जारी किए हैं। तो उसमें 2020-21 की जो पहली तिमाही है जो अप्रैल से जून तक आती है, उसमें भारत की जीडीपी में रिकॉर्ड गिरावट दिखी गई है, जिसमें 23.9% का संकुचन दर्ज किया गया, जो कि बीते 10 सालों में सबसे ज़्यादा बुरा प्रदर्शन है भारतीय अर्थव्यवस्था का। अब ये क्यों आया है? क्योंकि इसमें वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो था उसमें जो 23% कम हो गया। इसमें मेनली कारण था कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित कुछ अर्थव्यवस्था में से हमारी एक थी, लेकिन हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। लेकिन अगर चीन ने भी इसी समय में अपने आंकड़े जारी किए, लेकिन उसमें 3.2% का आश्चर्यजनक उछाल दर्ज किया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चीन इस महामारी के प्रभाव से उभरने वाला पहला देश बन गया था। वहीं ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था में भी संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन देखा गया सबसे ज़्यादा। लेकिन ब्रिटेन के जीडीपी में 20.4% का संकुचन था और जर्मनी की अर्थव्यवस्था में 10% का संकुचन रिकॉर्ड किया गया है। सभी प्रमुख संकेतकों में वो आया है संकुचन, जैसे कोयला के उत्पादन में 15% का संकुचन दर्ज किया गया। वहीं इसी अवधि में सीमेंट में 38.3 का और स्टील में 56.8% का संकुचन दर्ज किया गया है। पहली तिमाही के दौरान जो है टेलीफोन उपभोक्ता जो थे पिछले साल जो थे वो 1.5% की बढ़ोतरी के साथ थे, लेकिन अब 2% की कमी देखने को मिली है इसमें भी। इसी वर्ष सबसे ज़्यादा महामारी का असर जो देखने को मिला वो था वाहनों की बिक्री में, जो 84.8% तक गिर गई। और दूसरा हवाई अड्डों पर यात्रियों की संख्या जो 94.1% तक गिर गई। अब इसमें आप सारणी में देख सकते हैं कि कोल का जो प्रोडक्शन था वो पिछले साल 2.6% था, अब -15% हो गया। सीमेंट का 1% पॉजिटिव था जो अब 38.3% नेगेटिव हो गया। स्टील का कंजम्पशन 5 से गिर के -56 हो गया। टेलीफोन सब्सक्राइबर 1.5 का पॉजिटिव जो था वो तो -2% हो गया। कमर्शियल जो व्हीकल सेल्स तो पहले से नेगेटिव थी 9.5 की, वो 84.8 हो गई। कार को जो हैंडल कर जाए थे मेजर सी पोर्ट्स पे वो 1.7 से करके 19.8 हो गए। कार्गो हैंडल जो करे गए थे एयरपोर्ट पे वो 6.5 से माइनस पहले थे, लेकिन अब 57.5 हो गए। पैसेंजर जो हैंडल्ड करे जा रहे थे वो माइनस पहले से, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गए। रेलवे पे भी नेट टन किलोमीटर जो थे वो भी काफ़ी निगेटिव हो गया। आंकड़ों का निहितार्थ इसमें ये था कि अर्थशास्त्रियों ने माना है कि भारत में जो अर्थव्यवस्था का संकुचन हो रहा है वो लॉकडाउन का ही एक गंभीर प्रभाव है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में महामारी से पहले ही मंदी के आहट देखी जा रही थी। तो इनका भी अपना एक योगदान होता है। तो अर्थव्यवस्था में जो संकुचन है वो अनुमान से काफ़ी अधिक हो गया है और इससे जीडीपी का जो साल का जो अनुमान है वो भी काफ़ी ख़राब रह सकता है, जो कि हमारी स्वतंत्रता के बाद का भारत का सबसे ख़राब परफॉर्मेंस हो सकता है। सकल मूल्य जो वर्धित के मामले में कृषि को छोड़कर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। उनको अगर हम उनकी सारी वस्तुओं का, अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन का मौद्रिक मूल्य देखें तो उसे सकल मूल्य वर्धित कहा जाता है, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड जिसे कहा जाता है। इसमें आप देख सकते हैं। तो साधारण शब्दों में कहा जाता है GVA से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला कुल निष्पादन और आय का पता चलता है। लेकिन इस तिमाही के दौरान महामारी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है निर्माण पर, जिसमें 50% संकुचन हुआ है। विनिर्माण पर 39% संकुचन हुआ है। खनन पर 23% संकुचन हुआ। व्यापार, होटल, अन्य सेवा में 47% संकुचन हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी उपयुक्त आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा रोज़गार पैदा करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। और इसमें क्या हो रहा है कि उपरोक्त क्षेत्रों में तेजी से संकुचन तो हो रहा है, उत्पादन और आय में गिरावट भी हो रही है, लेकिन रोज़गार भी खो रहे हैं लोग। देशव्यापी लॉकडाउन के साथ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ पैदा होती जा रही हैं। संकुचन का कारण क्या होता है? संकुचन का कारण होता है, आप पहले ये समझिए कि जीडीपी में लोग 4 तरीके से इन्वेस्टमेंट या पैसा आता है। इसमें सबसे पहले आता है सी, यानी कि निजी उपभोक्ता जो अपनी कंजम्पशन मांगते हैं। दूसरा होता है निजी क्षेत्र के व्यवसाय होते हैं। तीसरा भारत सरकार द्वारा उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की मांग होती है, जी। और चौथा महत्वपूर्ण कारक होता है शुद्ध निर्यात। तो इसको देखा जाए तो इस प्रकार सकल घरेलू उत्पाद आपका बनता है C+I+G+NX। लेकिन इस समय ये सबसे बड़ी परेशानी आ रही है कि निजी उपभोग में 27% की कमी देखने को मिली है। और इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा भरा रखा है कि निजी व्यवसायी आई उसमें 47% की कमी देखने को मिली है। तो इसके अलावा अब क्या बचा,
सरकार द्वारा निवेश किया जा रहा है या खर्च किया जा रहा है और शुद्ध निर्यात में भी कुछ बढ़ोतरी, लेकिन वो अभी सफिशिएंट नहीं है। आगे की राह क्या होती है कि जब तेज़ी से आय में गिरावट होती है तो निजी उपभोग हो या निजी व्यवसाय का उपभोग हो, दो पीछे हट जाते हैं। फिर सरकार को ही सबसे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है इसमें। अब इसमें सरकार ज़्यादातर खर्च करेगी, लेकिन मौजूदा परिस्थिति रहती है कि अर्थव्यवस्था को सरकार खर्च तो कर देगी, लेकिन सरकार अर्थव्यवस्था को ला नहीं सकती, ये क्योंकि सरकार के पास खुद ही टैक्स के पैसे से नहीं कुछ नहीं आ रहा है, राजस्व आ ही नहीं रहा है कहीं पे। और अगर सरकार को कुछ बढ़ाना है तो सड़कों और पुलों के निर्माण पर, वेतन भुगतान है, प्रत्यक्ष मौद्रिक भुगतान आदि